दोस्तों, तो आज फिर से लकी राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर क्या है, एनसीसी में जो पूछा जाता है फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। तो बैटल क्राफ्ट अगला चैप्टर है, तो फील्ड क्राफ्ट के बारे में आज हम बताएंगे कि फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं, फिर आड़ के टाइप्स ऑफ कवर यानी आड़ के प्रकार, अच्छी आड़ की विशेषताएं, मूल्य, इस सब के बारे में, चाल कितने प्रकार के होते हैं, मोशन, इस सब के बारे में बताएंगे। तो देखिए फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं दोस्तों, एनसीसी के एग्जाम में बी, सी और ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछता है। तो देखिए दोस्तों, पूछता है फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं। तो फील्ड क्राफ्ट उपलब्ध जमीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है, जिसमें हम अपने को छिपाकर शत्रु पर लुके छिपे आक्रमण कर सके। इसके अंतर्गत चाले, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेज, फायर एंड दूरी का अंदाजा करना आदि विषय आते हैं। दोस्तों ये सब लिख सकते हैं शॉर्ट में यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ कवर यानी कि आड़ के प्रकार। तो देखिए आड़ दो प्रकार के होता है, एगो नज़दीकी आड़, एगो फायर से आड़। तो देखिए नज़दीक वे आकृतियाँ जो शत्रु की नज़र से बचाती है, जैसे झाड़ियाँ व वनस्पति या टूटे फूटे जमीन की आड़। फायर से आड़ किसे कहते हैं, देखिए वे आकृति जो शत्रु के फायर व नज़र से बचाती है, जैसे दीवार हो गया, बड़ा पेड़ हो गया आदि हो गया। फिर हो गया जवान को आड़ का प्रयोग सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों ठीक है, ये सही बोला है। आड़ का इस्तेमाल सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों ठीक है। बोल रहा अच्छी आड़ की विशेषता, मूल या तत्व। देखिए अच्छी आड़ के 4 विशेषताएं हैं। तो पहला में बोल रहा है जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके व सुगमतम से इसके ऊपर फायर डाला जा सके। ठीक है दोस्तों। और सेकंड में देखिए दोस्तों, जहां से शत्रु की निगरानी व फायर से बचा जा सके। नंबर तीसरा में जहां आगे सुगमता से ढला जा सके। चौथा देखिए दोस्तों, जहां काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके। यह है अच्छी आड़ की विशेषता, जिसे हमें ऊंचा पर रहना चाहिए। ऊंचा पर रह करके नीचे ऐसे फायर करने में बढ़िया से बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो आप देखिए। और फिर ये भी पूछता है चाल कितने प्रकार के होते हैं, मोशन। तो देखिए चाल 2 प्रकार के होते हैं, जैसे बगैर हथियार की चाल, एगो आता है एगो हथियार के बल आता है। चाल एक ही प्रकार के होता है, बगैर हथियार की चाल, इसी में सब आ जाते हैं। देखिए एगो बगैर हथियार की चाल, एगो हथियार के साथ चाल। तो बगैर हथियार की चाल में आता है बंदर की चाल, चीते की चाल, लुढ़कन चाल और बिल्ली चाल। और हथियार के साथ चाल तो हथियार के चाल में भी यही आता है। देखिए दोस्तों, चीते की चाल, बंदर की चाल, लुढ़कन चाल और साधारण चाल तथा टहलकर चलना। तो ये सब आते हैं जैसे कि हथियार के चाल में। ठीक है दोस्तों। तो ये चाल हमें के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार की चालें का प्रयोग करना पड़ता है। को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 2 भाग में बांट सकते हैं आप इसको, जैसे बगैर हथियार के, एगो हथियार के साथ चलना। जैसे देखिए बगैर हाथ में आता है, बगैर हथियार की चालें आता है बंदर की चाल, जैसे हाथ व घुटने के बल चलना। चीते की चाल घुटने व कुहनिये के बल चलना। लुढ़कन चाल होता है, एगो बिल्ली की चाल होता है पेट के बल चलना। इसे भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे भूत की चाल, मछली चाल, ये सब भी बोल सकते हैं आप। कुछ भी 3, 4, 5 लिख दीजिए। जैसे 5 नंबर का है तो 5 गो दे दीजिए। उसके बाद बोलता है हथियार के साथ चल, तो हथियार के साथ में देखिए दोस्तों चीता की चाल है। इसमें दोनों हाथों से राइफल रखकर कोहनी व घुटने के बल चलते हैं। फिर बंदर की चाल, इसमें राइफल को लेटी दशा में
संतुलित स्थान पर पकड़कर हाथ व घुटने के बल चला जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि राइफल की मजल को जमीन से नहीं लगना चाहिए। लुढ़कन चाल किसे कहते हैं? देखिए, इसमें जमीन पर पीठ के बल लुढ़कर फायर की नोज को छाती की तरफ रखते हुए दोनों पैरों के बीच रखकर दोनों पैरों का राइफल व अल्टा देकर लुढ़कते हैं। फिर साधारण चाल व या टहलकर चलना। जब जवान दुश्मन से बहुत अधिक दूरी पर होता है तब हथियार को कंधे पर लटकाकर या शिकारी अवस्था में साधारण चाल से चला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये भी पूछता है दोस्तों, चीज़ें हमें क्यों दिखाई पड़ती है? यानी चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती है? हाउ आर थिंग्स सीन? तो देखिए दोस्तों, निम्न तत्व वस्तुओं को दृष्टिगोचर कराने व विशेष रूप से निम्न प्रकार के इसके चीज़ें क्यों दिखाई देती है? जैसे देखो 6-7 तरीके से हमें चीज़ दिखाई देती है। जैसे कौन कौन है? देखिए, आकार हो गया यानी शेप, चमक हो गया यानी साइन, छाया हो गया यानी शैडो यानी सतह यानी सरफेस, फासला यानी स्पेसिंग, तिमिर चित्र, फिर हरकत। ये सब 7 गो चीज हमें चीज़ें दिखाई देती है। इसका भी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। डिफिनेशन भी कभी कदार पूछ लेता है, इससे नंबर ज़्यादा मिलेगा। अगर लिख दीजिए 7 गो चीज़ें के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती है, उसका एक गो डिफिनेशन छोटा छोटा करके दे दीजिएगा। जैसे लिखा रहे आकार, बहुत सी वस्तुओं अपने विशेष आकार से पहचानी जाती है। चमक बोलता है, चमक किसी वस्तु की हो या मनुष्य के शरीर की किसी अंग की हो, आँख को तुरंत आकर्षित करती है। ये भी लिख सकते हैं। एक एक लाइन के आप शॉर्ट बना करके अपने से भी इसको लिख सकते हैं, तो इससे नंबर मिलेगा दोस्तों। फील्ड क्राफ्ट में ही आता है दोस्तों एक डिस्टेंस यानी दूरी का अंदाजा लगाना। देखिए दोस्तों, इसमें होता है इकाई का तरीका और दिखाई का तरीका। इकाई का तरीका और दिखाई का तरीका। ठीक है दोस्तों। देखिए, इकाई का तरीका किसे कहते हैं? इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने तथा टारगेट के बीच का अंदाजा लगाते हैं। फिर देखिए दोस्तों, दिखाई का तरीका है, फिर विभिन्न दूरी पर मनुष्य की शक्ल निम्न तरह से दिखाई देती है। जैसे विभिन्न दूरी पर, जैसे 200 गज की दूरी रखिएगा तो शरीर के सभी भाग साफ साफ दिखाई देगा दोस्तों। फिर 250 गज की दूरी पर रखिएगा तो धुंधले के बल खड़े आदमी को फोरसाइड का ब्लेड ढक लेता है। फिर 300 गज पर जाएगा तो चेहरे का रूप धुंधला पड़ जाता है। 400 गज पर शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, चेहरा नहीं पहचाना जा सकता है तथा खड़े आदमी को फोरसाइड या ब्लेड ढक लेता है। फिर देखिए दोस्तों, फिर अगर 500 गज पर रखिएगा उसको, 500 गज पर कोई व्यक्ति को देखिएगा तो कंधे से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखता है। अंगों की हरकत देखी जा सकती है। अगर किसी मनुष्य को 600 गज पर रखिएगा तो मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है तथा कंधे से नीचे का शरीर पतला हो जाता है। फिर देखिए, ब्रैकेटिंग विधि पूछता है। ब्रैकेटिंग विधि इसे में तीसरा का है। जैसे इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, तीसरा हो गया ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग विधि में देखिए, इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाज करके फिर दोनों का औसत लेते हैं। फिर ठीक है दोस्तों। फिर नंबर 4 में आता है सेक्शन या औसत विधि, यानी सेक्शन या औसत विधि। इसमें प्रत्येक सेक्शन या के जवान से दूरी का अंदाज करा के नोट किया जाता है। फिर जोड़ में जवानों की संख्या का भाग देकर औसत निकाला जाता है। और नंबर 5वां में आता है की रेंज विधि। इसमें ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसमें दूरी
पहले से ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे, खड़े के पत्थर, यानी सड़क के पत्थर, सड़क पे जो पत्थर लगा रहता है उसके हिसाब से दूरी नापते हैं। और नंबर 6 में आता है हार्विंग। हार्विंग, इसमें पतले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करके उसे दुगना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है दोस्तों फील्ड ग्राफ में ज़मीन के प्रकार। तो ज़मीन के प्रकार देखिए, सतलम भूमि, ऊंची भूमि यानी हाई ग्राउंड, नीची भूमि लो ग्राउंड, दबी हुई भूमि, उसके बाद है टूटी फूटी भूमि, ढालू भूमि, ये सब इनके जमीन के प्रकार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। कभी कदार इसमें भी जैसे इसी ए वाला जैसे फील्ड क्राफ्ट में भी पूछ देता है, जैसे आप मुट्ठी से बंद किए हुए हैं तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों के बीच 3 डिग्री का कोण बनता है। लेफ्ट हैंड को ऐसे कर लेना है, उसके बाद नापा जा सकता है। और ये पूरा अगर मुट्ठी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। फिर ऐसे खोल करके अगर देखिएगा तो यहाँ से तक इसको 12 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर पूरा फिंगर खोल करके इसका 19 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप टारगेट राइफल व LMG के मदद से डिग्री मापते हैं, LMG और राइफल के मदद से डिग्री को भी मापा जाता है। तो जो देखिए अपर्चर होल से इसको देखिए तो इसको 3 डिग्री का आएगा, आगे वाला है, और पीछे वाला बैक साइड टिप से नापिएगा तो 6 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। इस वीडियो में जो जैसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम बता देते हैं दोस्तों, फिर जो एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए दोस्तों, अब आगे हम दोस्तों चैप्टर 8 में यानी बैटल क्राफ्ट से भी क्वेश्चन 2-4 को पूछता है। तो देख लीजिए दोस्तों, बैटल क्राफ्ट में आता है फील्ड सिग्नल, जो सिग्नल दिया जाता है हाथ की सहायता से, बंदूक की सहायता से, सीटी की सहायता से, तो दे करके आगे बढ़ा जाता है। तो दुश्मन हमें छीन न पाए। खामोशी से फौज को आगे बढ़ाते हुए तो कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, युद्ध के मैदान में जब खामोशी अख्तियार करने की आवश्यकता पड़ती है तब संकेतों या सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। वह संकेत हाथ से, राइफल से व सीटी के द्वारा किया जाता है। जैसे हाथ के संकेत देखिए दोस्तों, बोलता है आगे बढ़, तो आगे बढ़ का हाथ से देखिए, हाथ से कैसे देगा। तो देखिए, दाहिना बाजू को पूरा घुमाकर कंधे के नीचे पीछे से आगे को हिलाएंगे। देखिए, फैल जाओ वाला में ऐसे हो जाएगा, फिर तेज चल, लौट जा में ऐसे करेगा हाथ, जैसे थे करेगा में ऐसे रहेगा। ये सब इसका एग्जाम्पल है। जैसे पीछे, मेरे पीछे आओ, तो हाथ को पीछे से आगे की ओर लेना है। दौड़कर में ऐसे करना है, मुट्ठी बांध करके। पीछे लौट में ऊपर हाथ उठा करके घुमाना है। आगे बढ़ नीचे से हाथ करना है। थंब में रुक जाना, हाथ ऊपर उठा देना है, तो ऐसे निकल जाए सब। जैसे आगे बढ़ में तो हो गया, आप थंब करना है। तो जैसे आप लेकर के जा रहे हैं 10 गो जवान को लड़ाई के मैदान में, तो देखिए जैसे बोलना है थंब, हाथ की सहायता से बिना बोले हुए। तो दाहिना बाजू सिर से पूरा उठा होना चाहिए। फिर बोला तेज चल में दाएं हाथ को कंधे के ऊपर उठाए, कुहनी साथ लगी हुई होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, दौड़कर चल में दाहिना हाथ की मुट्ठी बंद करके जांचे और कंधे के मध्य बार ऊपर नीचे हिलाएं। दिशा परिवर्तन यानी चेंज डायरेक्शन, दाहिना बाजू कंधे के सिर में सामने करें, इसके बाद शरीर को अपने दिशा में मोड़ें। मेरे पीछे चल यानी कि दाहिना हाथ पूरा फैलाकर हथेली आगे की ओर रखते हुए कंधे के ऊपर आगे पीछे करें। निकट आओ यानी क्लोज आओ, यानी दाहिना हाथ सिर से ऊपर, कुहनी दाहिना और फिर फैल जाओ यानी दाहिना पूरा बाजू सिर से ऊपर उठाओ और इसे एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाओ। फिर शत्रु आ रहा है, जैसे शत्रु आ रहा है तो कैसे हम इसको अपने दोस्तों को बताएंगे। तो दोनों हाथ खोलो, हथेलियाँ अंदर की ओर, कमर के सतह पर ऐसे करके बताना है। आक्रमण करो, जैसे हमारा दोस्तों को बताना है
आक्रमण होता है, आक्रमण कैसे करेगा? आक्रमण करने की दिशा के अनुसार दाहिना अथवा बाएं हाथ से मुक्के का संकेत बनाओ। जैसे देखिए दाहिने हाथ मुक्के हाथ, दौड़कर चल, इसे में है मुक्का बांध लेना है, पीछे लौटो में ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, फिर बोलना है सिग्नल समझ लिया, यानी सिग्नल समझ गया सैल्यूट करें, सैल्यूट कर देगा यानी सिग्नल समझ गया। सिग्नल नहीं समझा, सिग्नल नहीं समझा तो दोनों हाथों को की अंगुलियां फैला के कानों के ऊपर रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देख लिए। तेज चाल में ऐसे करना है, लेट जा में ऐसे पोजीशन है, जैसे थे में ऐसे करना है। फिर देखिए फैल जाओ यानी पूरा हाथ को घुमाना है, थंब करना है तो रुको, आगे बढ़, आगे में पीछे से हाथ को उठाना है, मेरे पीछे आओ तो पीछे से ऐसे से करना है। दौड़ चल, दौड़ कर मुट्ठी बांध लो और उसके बाद भगाओ सबको, पीछे लौटो यानी घुमा देना है हाथ को। सिग्नल समझ में आ गया तो यानी सैल्यूट करना है। फिर फायर बंद करे तो हाथ को ऐसे ऐसे हिलाना, देखिए पीछे आगे की ओर, शत्रु निकट आ रहा है इसे कर देना है। उसके बाद एम्यूनिशन नहीं है, एम्यूनिशन नहीं मतलब कि बंदूक को पीछे की ओर कर देना है, शत्रु कम संख्या में दिख रहा के ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मेशन में भी पूछता है दोस्तों, जैसे बैटल क्राफ्ट में सेक्शन फॉर्मेशन पूछता था। सेक्शन फॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल, फिर फाइल फॉर्मेशन, फिर डायमंड फॉर्मेशन। तो देखिए सिंगल फाइल फॉर्मेशन में 10 जो होते हैं संख्या 2 4 6 8 10 जो आदमी होते हैं, जैसे राइफल नंबर 1 राइफल नंबर 2 आगे रहेगा, फिर सेक्शन कमांडो इधर रहेगा थर्ड में, फिर बॉमर रहेगा फोर्थ में, इधर की ओर देखते रहेगा। राइफल नंबर 1 सीधे देखेगा, राइफल नंबर 2 भी सीधे देखेगा, सेक्शन कमांडो इधर उधर देखते रहेगा। फिर बॉमर जो रहेगा इस साइड देखेगा और सेक्शन 2 IC इधर देखेगा। फिर बोरोमन एक ब्रेन एगो इधर देखेगा, एगो इधर देखेगा। उसके बाद नंबर 4 राइफल इधर देखेगा, नंबर 5 राइफल इधर देखेगा, नंबर 6 राइफल पीछे की ओर देखते हुए चलते रहेगा, इधर इधर भी घुमाते रहेगा अपना सबको देखिए। फिर फाइल फॉर्मेशन में राइफल नंबर 1 आगे रहेगा, आगे की ओर देखिए, राइफल नंबर 2 इस साइड रहेगा, बॉमर इधर रहेगा, सेक्शन 2 IC इधर रहेगा और सेक्शन कमांडो बीच में रहता है। राइफल नंबर 5 इधर रहेगा, राइफल नंबर 6 इधर रहेगा। फिर डायमंड फॉर्मेशन में सगरो सब डायमंड बन जाएगा और बीच में सेक्शन कमांडो रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के आपको दोस्तों और आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले।